जाति वाले विवाद पर जयंत चौधरी का बयान आया है। वो कह रहे हैं जाति पात महत्वपूर्ण नहीं है, हर चीज को जाति से जोड़ना सही नहीं है, हर चीज में जाति के नाम पर हंगामा करना सही नहीं है। ये कह रहे हैं जयंत चौधरी, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये जाति, एक बार सुनवा दीजिए। नहीं, किसी भी सेशन में महत्वपूर्ण नहीं है। नया भारत की हम बात करते हैं, जो देश का नौजवान जो गांव में भी जो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, उसने नया सपना अपने परिवार के लिए देखा है। जाति के बंधन से कुछ और हासिल करना चाहता है। सारी चीज़ों को जाति से जोड़ना, हर एक के काम को, विचार को जाति से जोड़ना, ये एक संकुचित विचारों वाले लोग ही इस बात को कर सकते हैं। अब जो देश का युवा है नवल जी, वो नए भारत की सोच रहा है, लेकिन उस नए भारत में आप उसे बार बार उसकी जाति याद दिलाते रहिए। जयंत चौधरी ये कह रहे हैं वो जाति आप याद दिलाइए। वो जातीय जनगणना पर हमला बोल रहे थे अनुराग ठाकुर जी, बोलिए। नहीं, मैं उसमें कोई असर नहीं है। जयंत जी जहां पर है उनको ये बोलना मजबूरी है। जब प्रधानमंत्री बोल सकते हैं जातीय जनगणना पर कि जाति है, हमारे लिए तो जाति है ही नहीं, हमारे लिए जाति गरीब है, हमारे लिए जाति महिला है, हमारे लिए जाति युवा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का जात गिनाते हैं, कितने ओबीसी है, कितने एसी है, एसटी है। ये जो दोहरा विचार है, जैसा कि अभी प्रेम भाई बोल रहे थे, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे कि आरक्षण का लाभ लेना है, इनको मालूम नहीं है कि आरक्षण लाभ नहीं है, आरक्षण संवैधानिक हक है। यही सोच और समझ जो है, फर्क है, वो भाजपा और गैर भाजपा में है। जब आप जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं तो हम जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए जो संवैधानिक रास्ता है उसकी बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, सुचारिता भी आप भी यही बात करते हैं, तो इसमें फर्क है। जब किसी पत्रकार से पूछा जाता है तो अखिलेश जी जैसे नेता को, तो वहां पे इस बात को आपको समझना होगा कि मीडिया जगत में या निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। यही कारण है कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो मीडिया यह डिबेट कर रहा था कि ये मेरिट के साथ समझौता हो रहा है। और वही मीडिया जब ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया जाता है 2018-19 में, तो कहता है कि इस तरह का कोई डिबेट नहीं होता है। जब विश्वविद्यालय में वही विश्वविद्यालय का प्रोफेसर वही डिपार्टमेंट पीएचडी तक पढ़ने देता है उसी कैंडिडेट को, तो वहां पर उसके नहीं समझ में आता कि ये एनएफएस है, नॉट फाउंड सुटेबल है, इसे ये इस काम के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तो आप कहते हो कि नॉट फाउंड सुटेबल। सारा ओबीसी ही नॉट फाउंड सुटेबल हो जाता है, उसमें कहीं कोई अगला नॉट फाउंड सुटेबल नहीं है, जनरल में कोई नहीं है। यही पर शक होता है कि जो जातिगत जो दंश है और जातिगत गैर बराबरी है वो कितना जड़ कर चुका है। उसको तोड़ने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये 2010। अच्छा, उसको तोड़ने के लिए आप ये कह रहे हैं कि उसको तोड़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को फिर से उनकी जाति याद दिलाओ, ये कह रहे हैं आप। आगे बढ़ने का तरीका है कि जाति बताओ अपनी, फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल, सुन लीजिए, जब तक आप बीमारी नहीं समझिएगा तो उपचार कैसे होगा? जब तक आप एक्सरे नहीं कीजिएगा तब तक आपका उपचार कैसे होगा? अच्छा, एक्सरे करने की बात कर रहे हैं वो। जो मानसिक गुलामी है, मानसिक गुलामी है, हाँ। जिसका प्रतिकार हम लोग करते हैं, और जो मानसिक दंभ है। सर मेरा नवल जी, आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं ये डिबेट आज क्यों हो रही है। मेरा बेसिक सवाल ये है कि आप हर समय किसी की जाति पूछते रहते हैं। वो बयान दिखाने के पीछे मकसद यही था कि जब आप खुलकर जाति पूछ सकते हैं और आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस जाति के हो इसलिए सोचते हो, तो जाति आप पूछो तो ठीक है, दूसरा पूछे तो वो गाली है। ये सवाल है। या तो फिर मापदंड सबके लिए एक रहेंगे ना मलूक जी, मापदंड एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या अलग अलग है? आप कुछ भी बोलो तो वो फूल है, दूसरा कुछ भी बोले तो वो गाली है। मलूक जी आप जवाब ले लीजिए। हाँ, जवाब ठीक है, जल्दी से बोलिए फिर मलूक जी 1 मिनट 10 सेकंड उन्हें दे दीजिए। जाति सुन लीजिए, अरे मलूक जी 10 सेकंड रुकिए। ये जाति पूछने और कहने की बात नहीं है। जब पूरा मीडिया हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं और वह सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है, संविधान का सुझाव है, रास्ता है, तब आप कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। और जो लोग 2014 के बाद कहते हैं सबका साथ। भाई मेरा तो सवाल ये है, इस जाति व्यवस्था से आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे? भाई देश को क्या अभी भी जाति व्यवस्था में ही बांधे रखना चाहते हैं आप? इस देश में हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे?
या हम जातियों में ही फंसे रहेंगे? सवाल मलुक जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, मलुक जी जवाब दीजिए, फिर प्रेम जी के पास जाओ। जाति मलुक जी देखिए 60 साल तक इन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ नहीं करा। अभी भी केवल ये कहना चाहते, करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते होते तो बुरा क्यों माने? अगर करना चाहते, जाति पूछने पे हंगामा क्यों किया? अगर ये जाति पूछने पे हंगामा कर रहे हैं तो इसका मतलब जातियों की जनगणना हो, इनकी सोच अभी भी साफ नहीं है। और 60 साल जैसे ये करते रहे, वोट लेते रहे, शोषण करते रहे, पिछड़ों का भी, दलितों का भी। अब भी केवल दिखावा करके वोट लेना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। अभी भी वोट लेना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। बड़ा आरोप मलुक नागर लगा रहे। प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, मैं आपके साथ हूं, एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाऊं। प्रेम शुक्ला जी बताइए जरा, वो कह रहे हैं कि सिर्फ जाति के नाम पर दिखावा करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। देखिए, ये मैं आपको एक दिखा रहा हूं जी, श्रीमान राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल का उनका दिया गया साक्षात्कार, जिसमें श्रीमान राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के अब्बा हुजूर थे, उन्होंने कहा कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। श्रीमान नवल किशोर जी, श्रीमान सुनील यादव जी, कृपा करके बताएं कि आरक्षण के नाम पे बुद्धुओं को बढ़ावा मिलता है क्या? ये राजीव गांधी का जो स्टेटमेंट था, ये गलत था कि नहीं था? इस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं माफी मांगनी चाहिए? इस पर जो है मुलायम सिंह यादव जी ने तत्काल विरोध किया था। अखिलेश यादव इसका विरोध करने की स्थिति में है क्या? आज तेजस्वी यादव इसकी विरोध करने की स्थिति में है क्या? आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा मिलता है क्या? मैंने लाभ शब्द का प्रयोग किया तो अत्यंत चिढ़ गए नवल किशोर जी। बुद्धू कहा गया, आरक्षण प्राप्त करने वाली जातियों को बुद्धू कहा गया। इससे अधिक भयंकर अपमान क्या हो सकता था? और दूसरा, इन्होंने वर्णशंकर शब्द का प्रयोग किया। श्रीमान जो है हमारे प्रेम कुमार जी ने। अब मैं वर्णशंकर का भी आपको अर्थ देखिए बता देता हूं। वर्णशंकर ये कहते हैं जहां व्यभिचार से उत्पन्न हुआ हो वो वर्णशंकर है। अब जो है आप अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए व्यभिचार शब्द का प्रयोग करेंगे। व्यभिचार तो प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल आप सुनिए, अनुसूचित जाति, क्या ये सही है? प्रेम शुक्ला जी, उनका आरोप ये है, ये मतलब अपमानजनक व्यवहार कैसे है, ये देखिए आप। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, उनका सवाल ये है। प्रेम कुमार जी आ रही हूँ सबके पास जाके आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी देखिए, सवाल ये है कि आप जाति पर हमला तो सेकेंडरी है। सुन लीजिए मेरे सारे मेहमान, जरा एक बार सुन लें। क्या ये हकीकत नहीं है कि जाति पर हमला सेकेंडरी है? हमला तो राहुल गांधी पर है। प्रेम शुक्ला जी, अब राहुल गांधी को कैसे लपेटे में लेना है, उसकी पूरी कोशिशें बीजेपी के सारे नेता करके आते हैं। अब उसके, हाँ बोलिए। यानी सुचरिता जी, अगर अखिलेश यादव एक मिश्रा नाम के पत्रकार से पूछते हैं कि आपको शर्म नहीं आती है, तो ये सारे मिश्राओं पर हमला है क्या? ये सिंह जो है वो सिर्फ जो है सवर्ण जाति के होते हैं। मेरे 10 मित्र हैं जो सिंह सरनेम लिखते हैं, वो पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों से है। कैसे आपने सिंह सरनेम पे से पकड़ लिया? अभी सुनील सिंह साजन कह रहे थे कि सिंह जो है सिर्फ अगड़ी जाति के होते हैं। गजब बात करते हैं भाई ये लोग। मैं 10 नाम बता रहा हूँ, 10 मित्र हैं, मैं उनके नंबर भी आपको दे रहा हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए। वो अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति से आते हैं। तो आप किसी का नाम पकड़ के जो है, और मिश्रा है तो आपको शर्म आनी चाहिए, शुक्ला है तो आपको शर्म आनी चाहिए, कोई कहते यादव इसलिए आपको शर्म आनी चाहिए। आप जाति देखकर किसी को जो है कास्ट सेविंग करेंगे, और कास्ट सेविंग सबसे अच्छी चीज है क्या? मतलब अच्छा, उन्होंने 85-15 वाली बात कर दी थी। दिया जा रहा है, ये अभी वो 85-15 वाली बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी। जाति नहीं पता भाई। अभी वो 85-15 वाली बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि क्यों, सुनील जी ने भी बताया कि क्यों हमला किया अखिलेश जी ने। 10 सेकंड और, हाँ बोलिए, ठीक है, बोलिए। सुचरिता जी 10 सेकंड बोलिए सर। 85-15 की बात कर रहे हैं तो माता प्रसाद पांडे जी जो हैं वो इनके विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं। वो 85 वाले हैं, 15 वाले हैं भाई। ये तो पीडीए वालों को ये तो प्रेम शुक्ला जी का चक्रव्यूह आप पर आ गया सुनील जी।